शायद ही कोई शख्स होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि साबूदाना क्या होता है। कभी न कभी सभी ने साबूदाने की खीर, खिचड़ी या कोई दूसरी डिश खाई होगी। हालांकि साबूदाने को देखते ही बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर साबूदाना बनता कैसे है। क्या ये कोई फल है या किसी फल का बीज, या फिर किसी प्रोडक्ट को बनाने के दौरान बनता है। साबूदाने की खेती होती है या फैक्ट्री में बनता है। आपने भी ये ज़रूर सोचा होगा। तो आइए पहले जानते हैं कहाँ से आता है साबूदाना। साथ में ही समझते हैं कि साबूदाना का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। साबूदाना कसावा नाम के कंद से बनाया जाता है। यह कंद देखने में शकरकंद जैसा होता है। कसावा कंद को पहले अच्छे से धुला जाता है, फिर उसे छीलकर पीसा जाता है। इसके बाद कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, जिससे कंद का फाइबर अलग हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में सिर्फ इतना स्टार्च बचता है। इसके बाद इस स्टार्च को बड़े बड़े टैंक में भरकर उसे फॉर्मेट किया जाता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के तहत पानी और स्टार्च अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद स्टार्च का पाउडर बनाकर उससे छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। इन गोलियों को थोड़ी देर गर्म पानी में रखकर हिलाया जाता है और उसके बाद गोलियों को सूखने के लिए रख देते हैं। आखिरी स्टेप होता है ग्लूकोज और स्टार्च के मिश्रण से इसकी पॉलिश करने का। बस आपका साबूदाना किचन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से छोटे बड़े पैकेट में भरकर साबूदाने की डिलीवरी देश भर में की जाती है। कैसे होती है कसावा की खेती? कसावा कंद की खेती के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी कसावा की कलम की। कसावा की खेती के लिए किसी पौधे के तने का इस्तेमाल होता है। इस तने को छोटा छोटा काटकर उसे मिट्टी में लगा दिया जाता है। कसावा एक तरह से जंगली पौधा है। ऐसे में यह बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी आसानी से उग जाता है। इसे पूरी तरह से परिपक्व होने में करीब 12 महीने का वक्त लगता है। कसावा कंद को सागो पाम भी कहा जाता है। यह पहले अमेरिका में पाया जाता था और वहाँ से यह अफ्रीका पहुँचा। वहाँ से 19वीं सदी के बाद यह भारत आया और अब दक्षिण भारत में इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती उन जगहों पर की जा सकती है जहां अधिक गर्मी पड़ती है। दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसकी खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। इसकी खेती में सारा खेल कंद का होता है। तो खेती से पहले मिट्टी को अच्छे से जोतकर भुरभुरा कर ले ताकि कंद मोटे मोटे बैठे। कितना फ़ायदेमंद है साबूदाना? अगर सेहत के हिसाब से देखें तो साबूदाने को बहुत ही फ़ायदेमंद कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। इन्हीं सब की वजह से व्रत में इसे खाया जाता है ताकि पोषण भी मिले और शरीर को ताकत भी मिले। साबूदाना ग्लूटन फ्री होता है। ध्यान रखें कि इसे अच्छे से पकाकर ही खाएं, वरना पेट में दर्द हो सकता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो साबूदाना को व्रत के लिए शुद्ध नहीं मानते। इसे बनाने की प्रक्रिया में इसे लंबे वक्त तक पानी में रखा जाता है, जिससे कई बार उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं और ख़राब भी हो जाता है। ऐसे में व्रत के लिए बहुत सारे लोग इसे अच्छा नहीं मानते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।